नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी। अब बात करेंगे मेरठ के कपसाड़ कांड की। मेरठ का कपसाड़ कांड गरमाया हुआ है। जिस तरीके से मेरठ के कपसाड़ गांव में एक महिला की हत्या की गई थी और उसकी बेटी का अपहरण किया गया था, अब उसके बाद बेटी गांव में पहुंच चुकी है। उसके बाद हालात कैसे हैं, मौके से हमारे जो सहयोगी हैं प्रत्युष, कपसाड़ के बॉर्डर पर है इस वक्त, उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि गांव में कैसी हलचल है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कितनी पुलिस तैनात है और गांव में किसको जाने दिया जा रहा है। प्रत्युष, के अंदर जाने के जितने भी रास्ते हैं वो फिलहाल सील कर दिए गए हैं। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो भारी पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। ये कैली गांव है और इस कैली गांव से ये जो छोटा सा रास्ता जाता है ये सीधा कपसाड़ में जाके अंदर खुलता है। और यहाँ से मैं एक माइलस्टोन आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से कपसाड़ तकरीबन सिर्फ 2.5 किलोमीटर अंदर है और इस 2.5 किलोमीटर पहले से ही यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो पुलिस बल है, जो तैनात है, ये अभी से ही नहीं, पिछले 2 दिन से ठीक इसी तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जो अंदर कपसाड़ गांव में जो ग्रामीण रहते हैं उनके आधार कार्ड देखकर उनको अंदर भेजा जा रहा है। इसके अलावा ना तो कोई मीडिया पर्सन और ना ही कोई राजनीतिक दल से जुड़ा कोई भी शख्स, कोई भी नेता या मंत्री अंदर उसको अंदर जाने के लिए कहाँ रहते हो? कपसाड़ गाँव के रहने वाले, फिर दिल्ली के रहने वाले, तो अंदर गांव में जाने दे रहे हैं क्या? कपसाड़ गांव के अंदर मैं नहीं गया। वहीं आना देखिए, जो आसपास है सिर्फ वहां तक जा सकते हैं। एक तस्वीर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जो आरएएफ है, एक कंपनी आरएएफ की यहाँ पे तैनात की गई है और एक कंपनी जो इसके अलावा जो नहर का रास्ता है उस नहर के रास्ते पर तैनात की गई है। यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो फिलहाल अभी यही है कि किसी भी रास्ते से गांव के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। गांव के अंदर की जो तस्वीर है वहां पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ तक कि जो गांव के अंदर लोग रहते हैं उनसे भी प्रशासन द्वारा ये अपील की गई है कि कोई भी अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकले, न किसी से फोन पर इस तरीके की बात करे कि कोई अफवाह फैले और माहौल खराब हो। जो ये तनावपूर्ण शांति है वो फिलहाल न केवल गांव के अंदर बल्कि गांव के बाहर के जो रास्ते हैं उन पर भी ठीक इसी तरीके से देखी जा रही है। और जो सीलिंग की कार्रवाई है, अघोषित कर्फ्यू हम इसको नाम दे सकते हैं, कि बिल्कुल किसी को अंदर न जाने दिया जा रहा है, न आने दिया जा रहा है। सिर्फ ग्रामीण जो है उनका आधार कार्ड देकर उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी को भी अंदर परमिशन नहीं है जाने की। जी प्रभाकर। बिल्कुल प्रत्युष, जिस तरीके से देखा गया कि लगातार, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि इस मामले की लगातार अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बिल्कुल सही अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे प्रत्युष जो हमारे संवाददाता हैं वो कपसाड़ के बॉर्डर पर मान लीजिए खड़े हुए हैं और वहां से किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रत्युष, कल देखा गया जिस तरह से आशा ज्योति केंद्र से परिजनों को रूबी को सौंपा गया था, उसके बाद वो गांव पहुंची थी। अब जब वो गांव पहुंची तो उसके बाद गांव में क्या कुछ हुआ, सूत्रों के माध्यम से क्या निकल करके प्रत्युष सामने आया है? जी, कल रात रूबी को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। जो मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में आशा ज्योति केंद्र बना हुआ है वहां पर रूबी को ठहराया हुआ था। कल रूबी के भाई नरसी, उसके पिता और एक उसकी जो कजन सिस्टर है वो वहां पर उसको लेने के लिए पहुंची थी। जिसके बाद रूबी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। देर रात रूबी अपने परिजनों के साथ गाँव में जाती है, जिसके बाद गाँव में जो हलचल है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सभी जो आसपास उसके घर के लोग रहते हैं उनको जो है, देखिए तस्वीर मैं सबसे पहले यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये जैसे ये कप्तान गांव के रहने वाले शख्स हैं तो इनका पहले आधार कार्ड यहाँ पे देखिए चेक किया जा रहा है। आधार कार्ड पहले देखा, फिर उसके बाद तस्दीक करके कि हाँ ये कप्तान रहने वाले हैं, इनको अंदर अब भेज दिया जाएगा। तो ये जो तस्वीर अभी की है, लेकिन मैं रात की तस्वीर की बात कर रहा था आपसे। रूबी जब गाँव में पहुंची थी उसके बाद सभी जो आसपास के ग्रामीण थे वो अपने घरों से बाहर निकले। रूबी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। रूबी जब घर पहुंची तो अपने भाई से लिपट कर रोने लगी और उसमें अपनी माँ को याद करते हुए जो है दुख जता रही थी। तो तस्वीर की गाड़ी में भी जब दिखाया जा रहा है तब भी सामने आई थी। और तब से लेकर अब तक जो भीड़ है ग्रामीणों की घर पे जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन घरों से बाहर निकलने के लिए फिलहाल अभी मना किया हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी कि गांव में तनाव का माहौल है। जब रूबी अपने घर पहुंची तो बताया ये जा रहा है कि जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं प्रत्युष, कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं उसके घर के बाहर,
किसी भी आने जाने वाले पर बड़ी पक्के तौर पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ पारस सोम के घर की अगर बात करें तो वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं। क्या है माजरा पूरा? बिल्कुल प्रभाकर जी, देखिए जो ये घटना हुई है उसके बाद गांव में सुरक्षा बल तो तैनात कर ही दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। कई ऐसे स्पॉट हैं जिनको चुना गया और फिर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिससे ये पता रहे कि गाँव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये तीसरी आंख से भी नजर रखने की जो ये अब कवायद शुरू हुई है, वो फिलहाल तस्वीर सामने निकल कर आई है। जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार गांव के अंदर डेरा जमाए हुए हैं। वहां पर वो देख रहे हैं कि गांव के अंदर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे अहम कड़ी है, क्योंकि जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त वहाँ पे आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई थी अमर उजाला वहां पे भी पहुंचा था। एक रजवाहे का वो रास्ता है, बराबर में खेत हैंगे, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे का दूर दूर तक ना तो निशान था, ना कुछ सुरक्षा को लेकर भी ऐसा बंदोबस्त है। लेकिन जब ये घटना हुई और माहौल गरमाया, तनावपूर्ण माहौल जब ये हो गया, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की अलग जागी और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे जगह जगह अलग अलग स्पॉट पर, न केवल गांव बल्कि गांव के बाहर जो गेट है अलग अलग जगह पर वहां पर लगा दिए गए और एक कंट्रोल रूम भी गाँव के अंदर और गांव के आसपास बना दिया गया। और उसी कंट्रोल रूम के माध्यम से अब गांव के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में नजर रखी जा रही है। बिल्कुल प्रत्युष, देखा जाता है आमतौर पर कि गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी वारदात हुई और इस पर जो बवाल मचा, उसके बाद प्रशासन जागरूक हुआ और उसने सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए हैं। लेकिन एक बात प्रत्युष, और लगातार सियासी जो नेता हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कपसाड़ गांव जाने की जद्दोजहद में थे। जिस तरह से चंद्रशेखर को देखा गया और भी तमाम नेता कपसाड़ पहले पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने किसी भी नेता को कपसाड़ जाने से जो है नहीं जाने दिया था। क्या अब एक बार फिर किसी नेता ने कोई कोशिश की है कपसाड़ जाने की प्रत्युष? बिल्कुल प्रभाकर जी, देखिए जैसे तस्वीर परसों की थी, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कोशिश की थी गांव में जाने की, लेकिन उनको काशी टोल पर ही रोक दिया गया। तो तस्वीर वहां पे पुलिस और जो कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की थी वो सामने आई थी। लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन उनको गांव के अंदर नहीं जाने दिया गया। आज भी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी गांव में जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको काशी टोल पर रोक दिया गया। चंद्रशेखर आजाद काशी टोल से मेरठ से होते हुए निकले जरूर, लेकिन वो गाँव नहीं आए। आज उनका जो रुख था वो मुजफ्फरनगर के उस गांव में था जहां पर सोनू कश्यप, जो जिसका शव जला दिया गया मासूम, वहां पर उन परिजनों से वो मिलने गए थे। लेकिन कपसाड़ गांव में अभी फिलहाल जो राजनीतिक दल है आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। अभी दूरी बनाई हुई है, क्योंकि गाँव के अंदर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस प्रशासन हर कवायद कर रहा है कि ये जो शांति है ये किसी भी तरीके से खराब ना हो। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर मैं आपको बता दूं, एसपी देहात है अभिजीत कुमार, वो गांव के अंदर से बाहर आ रहे थे। हमने उनको यहाँ पे, उन्होंने पुलिस कर्मियों से रुककर बातचीत करी, हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि इस वक्त गांव के अंदर क्या हालात है। तो उन्होंने मीडिया से दूरी बनाते हुए कैमरे से अलग मुंह कर लिया और वो सीधा यहाँ से चले गए। उन्होंने मीडिया को न जवाब दिया, न बातचीत करी, न बताया कि इस वक्त गाँव के अंदर किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की जो तस्वीर है वो है। आखिर गाँव को क्यों कर्फ्यू में तब्दील किया हुआ है, क्यों गाँव में अंदर जाने से लोगों को रोका जा रहा है, क्यों गाँव को सील किया हुआ है। उन्होंने इस बात से दूरी बनाए रखी और मीडिया को जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, इस मामले में अभी तमाम ऐसी गुत्थी है जो उलझी हुई है, जिन्हें सुलझाने का आगे प्रयास किया जाएगा और उस पर हम पूरा अपडेट भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल देखा गया कि रूबी को परिजनों के साथ 2.5 घंटे आशा ज्योति केंद्र में बैठाया गया, उसकी काउंसलिंग की गई, वहां पर पुलिस के भी लोग थे और उसके बाद परिजनों के हवाले रूबी को किया गया। ये भी पूछा गया क्या वो परिजनों के साथ जाएगी, तो रूबी ने हामी भरी कि वो अपने गांव परिजनों के साथ जाएगी। आखिर रूबी कहां थी इतने दिन, और आगे इस मामले में जिस तरीके से उसकी मां की हत्या की गई थी उसमें क्या कुछ निकल करके आया है अभी तक प्रत्युष? देखिए प्रभाकर जी, ये जो अपडेट है इसमें मैं आपको खास अपडेट में अभी ताजा जो है वो मैं बता दूं। जो पारस सोम के वकील हैं जिनसे हमने उस दिन बातचीत करी थी, जिस दिन पारस सोम को कोर्ट में पेश किया गया था, बलराम सोम उन वकीलों में से एक हैं। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि रूबी घर पहुंचने के बाद में
जो वकीलों की एक टीम थी वो पारस के परिजनों से भी मिली और रूबी के परिजनों से भी मिली। तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इकट्ठा किए और उसके बाद में अब ये केस आगे जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन रूबी ने कल अपने परिजनों से मिलने की जो है इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि वो अपने परिजनों के साथ जाना चाहती है, जिसके बाद आशा ज्योति केंद्र में रूबी के जो परिजन है, जो भाई है और जो पिता है, वो वहां पे पहुंचे थे रूबी को लेने के लिए। तकरीबन 2.5 घंटे अंदर वो सभी अंदर मौजूद रहे, कागजी कार्रवाई चलती रही और उस कागजी कार्रवाई के बाद में गाड़ी से मेडिकल से लेकर और कपसाड़ के लिए पुलिस द्वारा रवाना कर दिया गया। इस बीच भी सुरक्षा का घेरा वहां पे दिखाई दिया, जो एस्कॉर्ट थी वो साथ में थी और तकरीबन पूरे दिन और परसों की अगर हम बात करें तो 2 दिन लगातार रूबी की काउंसलिंग उस आशा ज्योति केंद्र में अंदर की गई थी, जिसके बाद रूबी ने अपने परिजनों से मिलने की इच्छा जताई थी और कल परिजन रूबी को लेने के लिए पहुंचे थे और कपसाड़ अपने गांव लेकर वापसी आए थे। बिल्कुल कपसाड़ लेकर के वो गए, लेकिन पारस सोम की अगर बात करें प्रत्युष, जिस तरीके से आप जेल भी गए थे और वहां पर वरिष्ठ जेलर के साथ आपने कल बातचीत भी की थी, लेकिन क्या जेल में पूछताछ हो रही है पारस सोम से इस पूरे मामले को लेकर के? प्रभाकर जी, देखिए जेल के अंदर फिलहाल पारस है, लेकिन जेल के जो पॉलिसी होती है, जो जेल के नॉर्म्स होते हैं, उसमें अंदर पूछताछ नहीं की जाती। लेकिन जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, इस बीच में जो पारस के वकील हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और जब बीच बीच में कोर्ट में सुनवाई हुआ करेगी, उस कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो है पारस से बातचीत की जाएगी। उससे पहले जब पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में परमिशन लेकर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और उसी दौरान ही पारस से पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो जेल के अंदर जेलर है उनसे हमने बातचीत करी थी, डॉक्टर वीरेश राज शर्मा है, उन्होंने बताया था कि पारस जब पहली रात जेल में आके रुका तो जेल तक रुकता रहा। जेल में जाने के बाद पारस को कंबल दिया गया, बर्तन दिए गए और जो तमाम जेल की जो उसमें रूल होते हैं, उन रूल्स के अनुसार पारस को जेल में अंदर पहली रात बिताने का मौका दिया गया। बिताई गई, मौका नहीं बोलूंगा मैं, इसमें बिताई गई पहली रात और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत है वो शुरू हो गई थी। पहली रात पारस काफी देर सोया, जो बचा हुआ खाना था कैदियों को वो पारस ने खाया और उसके बाद जो ये वकील, पहले दिन कोई उससे पारस से मिलने नहीं पहुंचा था, लेकिन अब कागज तैयार किए जा रहे हैं और जो हमारी बातचीत हुई है वकीलों से, उनका कहना है कि हो सकता है कि कल यानी कि बुधवार को पारस से मिलने के लिए उसके पिता और वकील जेल में पहुंचे। बिल्कुल प्रत्युष, लेकिन जिस तरीके से कल जब आप जेलर से बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने आप को नाबालिग बता रहा है, तो उन्होंने आगे कहा कि वो वकील से अपने बात करे और आगे इसमें जो प्रक्रिया होती है उसको उन्होंने सुझाया। लेकिन वो एक बात और कह रहा था जब उसको कोर्ट में पेश किया गया कि उसने हत्या नहीं की है और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। तो आखिर अगर उसने हत्या नहीं की है, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी का कोई बयान इसमें वहां पर मौके पर कोई मौजूद हो? क्या कोई चश्मदीद ऐसा था निकलकर सामने आया है प्रत्युष, जो बता सके कि आखिर माजरा क्या था और आखिर किसने हत्या की थी, पूरा मामला क्या था? ये प्रभाकर जी, देखिए जिस वक्त की ये घटना थी उस वक्त बताया जा रहा है कि आसपास कोई नहीं था। जिस वक्त सुनीता के ऊपर ये हमला हुआ और रूबी को अपहरण करके पारस ले गया, उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि काफी देर तक जो सुनीता थी, घायल रूबी की माँ, वो खेत के पास पड़ी रही, कोई भी मदद के लिए नहीं आया था। लेकिन काफी देर बाद कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे थे, जो रूबी के पिता हैं वो वहां पहुंचे थे और सुनीता को लेकर वो अस्पताल पहुंचे थे। काफी देर हो चुकी थी, इसी वजह से खून ज्यादा बह चुका था और सुनीता की मौत के जो कारण है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त पेशी की गई थी उस वक्त पुलिस ने उचित तरीके से रूबी की पेशी कोर्ट में करा दी थी। जो वकील, जिस वक्त पारस की पेशी की गई उस वक्त कुछ वकील जो अंदर थे, उन्होंने बताया कि जो जज हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने पारस से पूछा नाम पता और उसके बाद में पूछा कि जो ये आरोप लग रहे हैं पारस के ऊपर, ये किस हद तक ठीक है। तो उस वक्त जो वकील अंदर थे उनके हवाले से खबर ये थी कि पारस ने अपना नाम पता बताते हुए ये कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा नहीं करा, बचा लीजिए। ठीक इसी तरीके की तस्वीर जब हम जेल में पहुंचे थे वरिष्ठ जेल अधीक्षक से बात करने के लिए, तब उन्होंने हमें बातचीत में बताया था कि पारस ने खुद को नाबालिग बताया है और नाबालिग होने का दावा करते हुए मदद की मांग की है। हालांकि ये जांच का विषय है कि पारस नाबालिग है या बालिग है और किस तरीके से आगे की जो कार्रवाई है वो की जानी है। तमाम सवाल अभी खड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब अभी आगे की जो जांच होगी, आगे की जो कार्रवाई होगी, उसके बाद ही इनके जवाब मिल पाएंगे।
प्रत्युष अगर वो खुद को नाबालिग बता रहा है और कह रहा है बचा लीजिए, तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है कि वो बचना चाह रहा है और उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है। लेकिन जिस तरीके से वारदात हुई वो तकरीबन सुबह का ही वक्त था, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस समय वहां पर कोई चश्मदीद मौजूद नहीं था। ये अभी कई सवाल हैं कि आखिर अगर वो कह रहा है कि मुझे बचा लीजिए, मैंने हत्या नहीं की है, तो फिर किसने हत्या की? और रूबी को कहा जा रहा है कि उसने गाड़ी में डालकर वो ले गया था वहां से अपहरण करके। इसमें तरह तरह की कहानियां बन रही हैं। फिर कहा जा रहा है कि ट्रेन के रास्ते से वो दिल्ली लेकर गया, दिल्ली से फिर वो हरिद्वार पहुंचा। यानी इस मामले में कई अभी गुत्थी हैं जो उलझी हुई हैं। आखिर क्या लगता है कि ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की, प्रत्युष? क्या है जो अभी सुलझेंगी धीरे धीरे, जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो गुत्थियां हैं वो सुलझना शुरू होंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो अलग अलग चर्चाएं गांव में इस वक्त चल रही हैं, अलग अलग चर्चाएं जो लोगों के बीच में हमें सुनने को मिली है कि इस कांड के बाद में जो पारस है वो अपने कुछ साथियों के साथ रूबी को लेकर गाड़ी से वहां से फरार हुआ था, जिसके बाद वो लगातार ट्रेन से सफर कर रहे थे। कोई बता रहा है कि पारस और रूबी पहले दिल्ली और गुरुग्राम गए, जिसके बाद वो सहारनपुर, हरिद्वार, रुड़की, तमाम ऐसी जगह जगह पर उन्होंने अलग अलग ट्रेन बदलते हुए ये पूरा सफर किया। और आखिर में चर्चा ये भी है कि वो सहारनपुर पकड़े गए, कोई बता रहा है कि वो रुड़की पकड़े गए। इस चीज को भी लेकर जो खुलासा है वो काफी बहुत समय बाद जाके हुआ था। लेकिन जो अभी जांच है फिलहाल वो पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी जो ये अधिकारी हैं वो भी फिलहाल अभी मीडिया से कुछ भी कहने से पछते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी जो अधिकारी हैं वो फिलहाल गांव के अंदर हैं। तमाम जो पुलिस फोर्स है वो गांव के अंदर तैनात की गई है। जो शहर के भी तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको भी यहीं पर ही गांव में तैनात कर दिया गया। और इसी के चलते जो शहर के अंदर की जो पुलिस है वो थानों में कम हो गई है, क्योंकि सभी पुलिसकर्मियों को ज्यादातर इस गांव में तैनात कर दिया गया। क्या वजह है, क्यों तैनात किया गया है, आखिर क्या बात छुपाई जा रही है, ये सवाल भी अभी बरकरार है। और अधिकारी इन सवालों से फिलहाल अभी बचते नजर आ रहे हैं। खुलकर कोई अधिकारी सामने आकर पूरी बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। ना कोई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सिर्फ एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बाइट देते हुए इतना जरूर बताया था कि बरामद कर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके अलावा अभी किसी भी तरीके की जो बात है वो सामने खुलकर अभी पूरी तरीके से नहीं आई। गांव में के लोगों से जब बातचीत होगी तो इस मामले में तरह तरह के खुलासे होंगे। ये बात सामने आएगी कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, इसमें हम आपको एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि एक मां की हत्या करके बेटी का अपहरण किया गया था, जिसका नाम रूबी है, और मां की हत्या कर दी गई थी और बेटी को सहारनपुर से बरामद किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम पारस सोम है। उसे फिर कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है और रूबी को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। तो अभी हमारे संवाददाता कपसाड़ गांव की सीमा से पूरा अपडेट दे रहे थे। अमरउजाला.com पर कपसाड़ कांड का पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।